साथियों नमस्कार। बहुत लंबा इंतज़ार के बाद आखिरकार बिहार एसएससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें विभिन्न सारे परीक्षाओं के जो तिथि है, तो आयोजित की जाने वाली जितनी भी सारी परीक्षाएँ हैं, उन सारे परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का जो तिथि है, उसका निर्धारित डेट जारी कर दिया गया है। उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि अधिकतर परीक्षाएँ जून, जुलाई में आयोजित होंगी और वहीं जो मुख्य परीक्षाओं का आयोजन होगा, सितंबर महीने में, जबकि मुख्य परीक्षाओं का परिणाम जो होगा, वो अक्टूबर महीने के अंत तक देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पूर्ण एग्ज़ाम प्रक्रिया को समाप्ति की ओर ले जाने की, तो 2026 एक तरीके से लास्ट तक या फिर 27 शुरुआत तक आप देख पाएँगे कि जॉइनिंग तक हो जाने की कयास लगाई गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है और बहुत बड़ा विरोधाभास ये है कि पिछले एक्सपीरियंसेस आप देखेंगे बिहार एसएससी का, तो कहीं न कहीं इस बात पे एक संदेह खड़ा होता है कि पता नहीं ये जो तिथि का निर्धारण किया गया है, ये अपने आप में विरोधाभास है और विरोधाभास लग भी रहा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभागी जो है पार्टिसिपेट होने वाले हैं इस परीक्षाओं में। विशेष करके जो इंटर स्तरीय, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा है उसमें आपको जानकारी भी होगी कि पिछले कई बार इसका डेट एक्सटेंड किया गया। हालाँकि इसमें सीटों का इज़ाफ़ा हुआ है, कैलेंडर में तो ये बात नहीं बताई गई है। 23,000 जो आंकड़े थे, 23,000 से अधिकतम जो सीटों के आंकड़े थे, वही आंकड़े कैलेंडर में दिखाया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई बार सीटों का इज़ाफ़ा इसमें किया गया और अभी वर्तमान में ये 26,000 जो प्लस सीटें हैं, वो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षाओं में अब देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से लगभग 40 से 45,000 प्रतिभागी का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें इतने लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं। वहीं सीजीएल 4 की बात करें तो 1883 पदों की संख्या दिखाई जा रही है। हालाँकि इसमें भी सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की कयास लगाई गई है और भी सारी परीक्षाएँ हैं, परिचारी ले लीजिए और भी अन्य जो भी परीक्षाएँ आयोग के द्वारा आयोजित की जानी है। बीएसओ ले लीजिए, बीएसओ 682 पदों के लिए अवर-सांख्यिकी पदाधिकारी जिसको कहते हैं, उसके लिए मार्च 2025 में जो नोटिफ़िकेशन निकाला गया था, तो उसकी परीक्षाओं का उन सभी परीक्षाओं का जो डेट है एक तरीके से जून, जुलाई जुलाई मतलब मान के चलिए जुलाई में ही अ, हालाँकि दिखाया तो जून-जुलाई दोनों महीनों में है। तो जुलाई में मतलब दिया गया है कि जुलाई में सारे परीक्षाओं का आयोजन संपन्न हो जाएगा, प्रारंभिक परीक्षाओं का और जो मुख्य परीक्षाएँ होंगी वो सितंबर मंथ में अ, पूर्ण की जाने की अनुमान है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभागी पार्टिसिपेट होने वाले हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा बिहार एसएससी के सामने कि इतने लोगों को पार्टिसिपेट होना है और सेंटर बुक करना है बिहार जैसे राज्य में और एक कदाचार मुक्त परीक्षा भी लेना है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे परीक्षाओं का जो तौर तरीका है बहुत ही एक तरीके से साफ छवि या भ्रष्टाचार मुक्त कदाचार मुक्त परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। पेपर लीक की घटनाएं अन्य कई सारी घटनाएं जो है आए दिन सामने आती रहती हैं। तो ये सारे चैलेंजिंग हो गए बिहार एसएससी के सामने और इन सारे चैलेंजिंग इशूज़ को फेस करते हुए बिहार एसएससी को परीक्षाओं का आयोजन कराना है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा लेकिन हमें कट ऑफ डेट यही मान के चलना होगा और इसी डेट को मानकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होगा और आगे सब कुछ देखना होगा क्योंकि सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता है। पिछले एक्सपीरियंसेस बताते हैं इसके कि कुछ भी बिहार एसएससी पे कह पाना स्थायी तौर पे सही नहीं होता है। तो आगे देखिए क्या होता है। साथियों एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये भी हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा भी जो प्रीलिम्स 72वीं प्रीलिम्स का जो डेट है, वो जुलाई में ही है। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है और एक सबसे बड़ा इश्यू इस बार ये भी है कि इस बार डिमांड है कि बिहार एसएससी को और डिमांड क्या है मतलब इस बार लागू करना चाहिए क्योंकि तभी जाके ट्रांसपेरेंट एक तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बिहार एसएससी की तरफ ना तो कट ऑफ जारी किया जाता है और ना ही पिछले कुछ एग्ज़ाम में हालाँकि देखने को मिला था लेकिन बाद में ना तो ओएमआर शीट का कुछ पता चलता है और ना ही आपको कट ऑफ पता चलता है, मार्क्स पता चलता है। तो ये बहुत ही गेम चेंजर होगा और इसमें बहुत बड़े अगर ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम नहीं होता है तो धांधली, भ्रष्टाचार जैसे मामले सामने आ सकते हैं। तो बीपीएससी को चाहिए सॉरी बिहार एसएससी को चाहिए कि जिस तरीके से बीपीएससी ओएमआर शीट और कट ऑफ मार्क्स सब कुछ जारी करती है, तो उसी तरीके से ये आयोग भी जारी करे और एकदम कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो, साफ-सुथरा एग्ज़ाम हो, पारदर्शी एग्ज़ाम हो और इसी शुभकामना के साथ आप सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और जो भी हमारे साथी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। आपका एक हेल्प हमारे आगे बढ़ने की जो सकारात्मक सोच है उसको सहायता प्रदान करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।